हाँ तो बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। शुभ रात्रि से ख़त्म हो गया भैया, हो चुका है दिन। सुप्रभात भैया, हम उठ चुके हैं और दिन हो चुका है बढ़िया। बहुत लपक के तो ठंड है भैया, अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर। तो रात भर नींद नहीं लगी। ये मील है और ये गांव साइड है। इस साइड थोड़ा सा गांव है, यहाँ से निकल के चले जाओ लगभग 1 किलोमीटर गांव है। और इस साइड पर सिटी है, फिर इंदौर चले जाओ, थोड़ा सा दूर इंदौर है यहाँ से। थोड़े से दूर नहीं, कुछ ज़्यादा ही दूर है। और इस साइड फिर उज्जैन है। इस साइड रास्ते पे चले जाओ तो इस साइड उज्जैन है, इस साइड इंदौर है, और इस साइड ये साला गाँव है। यहाँ से निकल के गाँव चले जाओ और बीच में हमें। तो भैया बहुत ही कड़ी कहानी है। ठंड तो अच्छी खासी है। ऑपरेटर साहब आग बार रहे हैं, तो मतलब पहले आग वगैरह तापते हैं थोड़ा, फिर मुँह हाथ धो लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और सूर्य देव तो सुबह सुबह दर्शन देते हुए बढ़िया अच्छी खासे। तो अच्छी खासी भाई ठंड में आगी तापी जा रही है बढ़िया फट्टे की साथ में। तो गैस मुँह हाथ धो के मैं निकल आया थोड़ी दूर भैया के साथ में। भैया बता रहे थे कि मतलब यहाँ पर गांव है, शॉप वगैरह है, दुकान वगैरह। और हम यहाँ पर खेती वगैरह देखते हैं तो क्या पता काहे की आलू की साइज। और यहाँ पर थोड़ा सा खेती बढ़िया है, थोड़ा समतल है, एक से ही है। मतलब हमारे यहाँ जैसे यहाँ हमारे गाँव में दूर दूर तक बढ़िया एक से ही खेत दिखेंगे आपको। हाँ, और चल रहे हैं हम गाँव तरफ, वहाँ पर दुकान वगैरह सुना। क्योंकि हम तो यहाँ पर जंगल में आके छोड़ दिया भाई। मैं तो सिटी साइड टाइप का सोच रहा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो भाई गांव जैसा मौसम है बिल्कुल पूरा पूरा। और ठंडी का समय है अच्छा खासा। भैया देखो गांव तो आ चुका है, नए नए घर बन रहे हैं भैया यहाँ पर। बस थोड़ी सी सड़क नहीं बन रही, बुआ तक है यहाँ पर। ऑनलाइन का काम भी हो जाता है, विड्रॉल और पैसे वगैरह ट्रांजेक्शन कुछ भी करना हो तो मतलब गाँव में ही हो जाता है यहाँ पर। मैं तो ये सोच रहा साला दूर दूर कुछ है ही नहीं, गाँव ना कुछ, जंगल में जंगल में आ गया हमें। बहुत बुरा लग रहा था कल भैया। ये हमारे जैसा मतलब हमारे जैसा गांव से ज़्यादा ही ज़्यादा फीलिंग आ रही है। कल हर कोई बोल देगा ये गांव है, क्योंकि हमारे यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर गांव जैसी सिचुएशन है, या गांव जैसा नेचर कह सकते हैं। लोगों का काम करने का, पहले के पुराने घर मिल जाएंगे देखने के लिए, ये भूरा वगैरह मतलब सब कुछ मिल जाएगा गांव तरीके से यहाँ पर। मतलब बोल सकते हैं कि मतलब फुल गांव है ये। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हो गए हैं और थोड़ा सा मतलब अच्छे से करने लगे हैं सिटी टाइप से और बढ़िया तरीके से। तो इसलिए हमारे यहाँ साफ़ सफाई थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। साफ़ सफाई तो यहाँ पर ये सुबह सुबह से निकल जाते हैं, रोड वगैरह सब झाड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी अलग ही व्यवहार आ जाते हैं। यहाँ पहले जैसे जो गाँव से झाड़ू चल रहा है बढ़िया। और ये आई गौ माता की सेवा बढ़िया। यहाँ पर मुझे ऐसी कोई गाय नहीं दिखी तो फालतू घूम रही हो। बस थोड़ा सा रोड वगैरह ही है, बाकी ये सब बढ़िया है, गाँव जैसा नेचर। ठीक है गाइस, सामान वामान ले चुके हैं भाई। ये बिस्किट है ओरियो, सुबह सुबह से बढ़िया 90 रुपये खर्च कर दिए। साला कभी घंटे पे 50 रुपये का ब्रश नहीं किया, 50 रुपये का ब्रश लेके आया मैंने कहा अच्छा वाला दो, अच्छा वाला। चलो गाइस चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम से पहुंचना पड़ता है। तो ऐसा रहता भैया, तो इसमें मतलब पहले सील वगैरह लगानी पड़ती है डेट की, कि किस डेट में एक्सपायर होगा, किस डेट में बनाए आटा। ऐसा कुछ काम है गाइस, इसमें से डिब्बे में से लेके और इसमें डालना है आटा पैकेट में। अगर आपको इजी लग रहा हो ये काम करना तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। जिस चीज़ में पैसे मिलते हैं वो इजी नहीं होता काम, उसका ज़रूर ध्यान रखना। क्योंकि जो काम लोग कर रहे हैं इजी का मतलब सरल नहीं होता। इसमें 5 किलो करना है तो 5 किलो देख सकते हो आप कांटा कर रहा हूँ। और सुबह ही सुबह का टाइम और इसने में इतना ज़्यादा बुरा हो गया, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो भाई थोड़ा वेट करते हैं गाइस। ऐसे ही कुछ काम है यहाँ पर, और यही काम कर रहा है, बुरा हो गया बिल्कुल आटे का। पहले भी ये काम कर चुका हूँ गांव में ही, अब यहाँ पर भी वही काम। लेकिन जो हमारे गांव में थी उसमें 6 चक्की थी, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती थी। इसमें 1 चक्की है
मतलब 2 चक्की हैं, 1 चक्की चल रही है इसमें बहुत आराम से, और ऑपरेटर भी बढ़िया है। वो तो डायरेक्ट ये बोलता है कि आराम आराम से करना, कुछ जल्दबाजी काम नहीं है। अगर मतलब कुछ दिक्कत भी हो रही हो, माइंड में कुछ दिक्कत हो रही हो, तो आराम से बाहर जाओ, 5-6 मिनट घूम के आओ, फिर वापस से आके काम में लगो। आराम आराम वाला काम है, सबसे बढ़िया है। बाकी का ये तो सोच के नहीं आया था कि ऐसा कुछ काम मिलेगा, क्योंकि ये आटे की चमक फिर से नहीं गई, सफ़ेदी फिर से वापस आ गई। और देखते हैं, करते हैं, बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन गाइस अगर आप कभी कभी भी बाहर जाओ तो बहुत ही ज़्यादा कर्रा जी करके जाना पड़ेगा भाई, बहुत ही। मैं कल आया, मुझे बिल्कुल ऐसा मन किया है कि बिल्कुल यहाँ से अब तो चलना है, अब नहीं रुकना यहाँ, क्योंकि जंगल साइड है पूरा, बहुत ही खतरनाक लग रहा था। अजीब सा एक गांव जैसा पटक दिया लात, मतलब गांव जैसे में चीज में आ गया। और घर से इतने ज़्यादा दूर, 300-350 किलोमीटर कम नहीं होता भाई, लगभग 200-250 किलोमीटर तो फिर भी है। और सबसे बड़ी बात यह है गाइस, अगर अपन अपना सेफ जोन को नहीं छोड़ पाए, अगर अपने घर को नहीं छोड़ पाए, अगर लोगों को नहीं छोड़ पाए, तो फिर घर में मतलब आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोगों 15-15 साल कैसे छोड़ देते हैं घर को। 22 साल के अनुभव से बता रहा हूँ, अगर आप अपने घर को, अपने शहर को, अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकते तो आप जिंदगी में कभी बड़े आदमी नहीं बनोगे। क्योंकि सक्सेस डिमांड करती है, सक्सेस कुछ मांगती है। जब तक आप इन लोगों के साथ रहोगे, आप मोह में बंधे रहोगे, अपने दोस्तों के, अपने प्रेमिका के, अपने घर वालों के, अपने आसपास के लोगों के, उस शहर के मोह की जंजीर को जब तक नहीं तोड़ोगे ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तुम अपना शहर छोड़ते हो, अपने लोग छोड़ते हो, तब तुम्हारे पास सिर्फ एक मकसद होता है, वो मैं सिर्फ 1 दिन छोड़ के आया, मैं दिक्कत क्या क्या थी घर में, मतलब टाइम से भोजन नहीं मिल रहा था, लेकिन अच्छा भोजन मिल रहा था, और बाकी का टाइम से ही मिल रहा था। यहाँ तो 11 बजे खाया है मैंने, 11 तो कभी घर पे बचते ही नहीं थे रात को। और यहाँ पर जल्दी भी भोजन बन जाता है, ऐसी कुछ बात नहीं है, क्योंकि कल मैं ट्रैवलिंग कर रहा था इसलिए लेट हो गया। आज यहाँ पर जल्दी भी बन जाता है, ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं। और सबसे बड़ी कहानी ये है, यहाँ पर दिक्कत क्या क्या आई मैं आपको ये बताता हूँ। एक भोजन की अपन खुद से बनाना है, और बाकी का अब अच्छे से अच्छा बनेगा वो तो अच्छे से अच्छा लगेगा। भोजन तो कुछ भी हो अच्छा ही लगता है, अगर भूख लगे तो, बगैर भूख का तो फिर तुम उस कुछ भी दे दो वो भी बुरा लगेगा। ठीक है गाइस, बाकी का मैं अंदर जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया यहाँ पर बाहर काम वगैरह करवाता हूँ, बाकी टाइम काटते हैं। और क्या है, क्योंकि भाई कल मैं आया था, लेकिन मैंने कहा अरे घर से मैं ऐसा कुछ बोल के आया हूँ, लंबी लंबी बातें देख के आया, मैंने कहा घर तो जा ही नहीं सकते, इनके ऑप्शन क्या है, मैंने कहा कुछ ना कुछ करके यार जी ठंडा करके रुकना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर घर जाके फिर वही ताने मारेंगे कि अरे आ गए 2-3 दिन में, 2-3 दिन भी नहीं रुके, 1 ही दिन में आ गए, तुरंत गए तुरंत आ गए। तो ऐसी बातें होती हैं, तो इसलिए भैया मैंने कहा यार रुकना तो पड़ेगा, या घर नहीं जाना। और फिर मुझे ऐसा अच्छा लगता था, मतलब गांव जैसा सिस्टम ना हो, मतलब सिटी सी हो, बढ़िया मंदिर टाइप के हों, ये सबसे बढ़िया लगता है। कम से कम घूमने निकल जाओ, सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और साथ में जब मन लगे जब काम करो बढ़िया, और फिर फ्री होने के बाद घूमने निकल। अब यहाँ से तो 30 किलोमीटर दूर इंदौर है, 25 किलोमीटर दूर उज्जैन है, बीच में हम है, कहानी तो वही है ना। इसलिए भैया बढ़िया, लेकिन अपन को 5-6 महीना तो यहाँ पर काटना पड़ेगा, कैसे भी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि घर तो जा ही नहीं सकते, अपन को बजट बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ सुधारनी तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा खाना पड़ेगा या अच्छा नहीं खाना पड़ेगा, अच्छा खाना है तो भाई घर में रहो, तो फिर फालतू की बात है, बोलती बात है। अगर अभी संघर्ष करेंगे तो फिर आगे का जीवन सुधर जाएगा। कुछ टाइम के लिए 2 दिन बुरा रह लेंगे और पता चल रहा है 10 दिन अच्छा रहेंगे, तो 2 दिन बुरा रहने में क्या दिक्कत है, 10 दिन अच्छा तो रहेंगे ना। ठीक है गाइस, तो भाई ये चल रहा है ये काम, और मैं कर रहा हूँ बढ़िया। दूसरे व्यक्ति को मैंने कैमरा दे दिया और ये काम चल ही रहा, आटा निकल ही थोड़ी रहा। बहुत मस्ती करती रहना चाहिए, क्योंकि जब भी टाइम कटता है नहीं तो बहुत बोरिंग लगता है, और घर जाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। बाहर की लाइफ बहुत खतरनाक है भैया, आओ तो बहुत इतना कर रहा जी करके आना पड़ेगा, इतना कर रहा तो मतलब संभाल पाओ अपने आप को बाहर रख के। कहानी खतरनाक है, बढ़िया है ऐसा भी है, देर करेंगे और काटेंगे जीवन को। सांस ही चलने लगी गाइस यहाँ आके, क्योंकि आटा थोड़ा सा
भर गया थोड़ा सा, क्या ठंडा माहौल है थोड़ा सा, अगर कुछ भी धूल मिट्टी अगर अंदर बढ़ती थोड़ी ठंडक होती शरीर। आगे पूरा भूरा भूरा हो गया, लगभग 12 बज गया। हाँ 12 बजने में 1 मिनट कम है और भोजनों का आदेश आया कि भोजन कर लो फिर उसके बाद करते रहना। 12 हमारा चाय चली गया, काम चल ही रहा है। ये पीसी रखी हुई है जिसका मतलब आटा बनना है। और ये देख सकते हो बढ़िया अच्छा खासा व्यू आ रहा है, बढ़िया अच्छी खासी धूप निकली है और बढ़िया सब अच्छा लग रहा है। थोड़ा लाइटली स्टार्टिंग में आते हैं थोड़ा सा बुरा लगा। स्टार्टिंग में अगर आप अपने आप को संभाल लो तो फिर रुक जाओगे कुछ टाइम, लेकिन मुझे तो कुछ ना कुछ कर 5-6 महीने रुकना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। अगर मुझे इस बीच में छुट्टियां भी अगर मिलती हैं ना जिसमें पैसे नहीं कटेगा मैं फिर भी करना ही आऊँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, घूमना है भाई, लोगों ने देखना है, चीज़ें देखना है। इसलिए मुझे थोड़े से, क्योंकि एकदम मैं घर चला जाऊँगा फिर घर में हो जाएगा, फिर घर में घुसा रहूँगा, क्योंकि वहाँ से कुछ सिस्टम बन ही नहीं पाता। इसलिए यहाँ से जब चाहे जब मन निकल जाओ, जब छुट्टी मिले तब। यहाँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं, अपने हिसाब से जो करना है वो करो। आगे का काम टाइम पे, जब काम का टाइम रहता है जब काम करना पड़ेगा भाई, काम तो करके देना पड़ेगा ना। चलो भाई भोजन कर लेता हूँ। थोड़ा धूप भी अच्छी खासी आ गई, सारी रात को अच्छी लपक के ठंड पड़ती है, दिन में धूप पड़ती है, समझ में नहीं आ रहा क्या समझ सकता। उत्तर प्रदेश का सिस्टम ही खतरनाक है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ऊपर टीन वगैरह है और अगल बगल में दीवार है। ये व्यवस्थाएं करी जा रही हैं, मतलब हम लोग आए हैं ना मतलब काम करने के लिए, तो हम लोगों के लिए व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। कमरा वगैरह, अभी तो हम वहाँ 3 सेट में सोते हैं, वहीं काम चलता रहता है, वहीं मतलब बिस्तर वगैरह रहते हैं, उन्हीं को मतलब बोरी वगैरह हम भर के ऊपर रख देते हैं। यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब लग रहा है गाँव में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि 200-250 किलोमीटर दूर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब गाँव जैसा माहौल है, सब कुछ गाँव जैसा है। यहाँ बैठा हूँ, लेकिन बढ़िया अगर ये गर्मी होती तो टीन वगैरह बन जाती। अभी क्या है कि ठंड सर्दी का मौसम है तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है एकदम। ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, बौनी हो रही है, अच्छा ही लग रहा है भाई। काम करने के बाद मेरी हालत हो रही है बहुत बेकार, क्योंकि नहाया महाया आज कुछ नहीं है। थोड़ा सा लेट भी उठा था आज, फिर वहाँ चला गया था गाँव उनके, मतलब गांव चला गया था देखने के लिए, फिर वहाँ से सामान वगैरह खर्च वगैरह पैसे करके फिर आ गए थे। और क्या यहाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है गाइस, अब अच्छा लग रहा है। मतलब अगर ऐसा उस साइड देखा जाए, खेत के साइड मतलब पेड़ वगैरह लगा हुआ है और बढ़िया लग रहा है। ट्रैक्टर वगैरह की आवाज़ आ रही है, बाउनी हो रही है। यहाँ पर समतल है पूरी जगह, पूरी एक सी जगह है और बढ़िया भी है, अच्छे से किसानी भी करते हैं लोग यहाँ पर। और मैं यहाँ पर खाट पे डाला हूँ और बढ़िया अच्छे से, क्योंकि थोड़ा मिल बंद हो गई, थोड़ा सा उसमें काम आ गया था, तो ऑपरेटर साहब उसको सुधार रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठा हूँ बढ़िया बगैर बताए मजे काट रहा हूँ। बढ़िया गाइस, ऐसी लाइफ जीती जाती है, बढ़िया बाहर आके ऐसे जिया जाता है। मोबाइल में लगो इधर उधर, थोड़ा मनोरंजन करो जब ये दिन काटता है, नहीं तो बहुत भयंकर लगता है घर छोड़ने के बाद में, क्योंकि बाहर का भोजन, बाहर का सब कुछ सिस्टम बहुत खतरनाक रहता है। बढ़िया है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मैं खो दूंगा तो मैं बहुत कुछ पा जाऊंगा, जिसको मैं ज़िंदगी भर उस चीज़ को मैं अच्छा रखूँगा। बाकी देखते हैं और क्या क्या आता है। आपको मैं पूरा A to Z बताऊँगा, जीरो से हीरो, मैं नीचे से ऊपर कैसे गया, कितनी मेहनत की, क्या किया, फिर सब आपको पता चलेगा। अभी तो क्या है, अभी तो शुरुआत ही है। यहाँ पर तो रात में बहुत कुछ अलग सीन होता है, दिन में कुछ अलग सीन होता है। दिन में अच्छा लगता है, रात को बुरा लगता है, क्या पता क्या कहानी है, और बहुत खतरनाक कहानी है यहाँ पर तो। बढ़िया है, देखते हैं जो होगा वो करेंगे। बाकी का अभी 1 घंटा लेट छूटे, लगभग 41 मिनट लेट छूटे, और हाथ पाँव भी धोना है, नहाना भी है, बुरे हो रहा है पूरा। इतने टाइम तो भोजन मिल जाते थे भाई घर पे, बहुत खतरनाक कहानी भाई, कभी ना छोड़ना घर। बढ़िया गाइस, नहा लेते हैं और क्या है। भोजन नहीं, जो भोजन बना रहे हैं बनवाएंगे तो 10 बजे तक खा खू के सोएंगे, और क्या है। थोड़ी ठंडी भी है यहाँ पर, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी है। बढ़िया है, जो भी अच्छा है अच्छा से अच्छा करेंगे। तो हाथ पाँव या नहा लेता हूँ भाई।
उसके बाद मिलता हूँ, ठीक है। मिलता है क्या फिर अगले नेक्स्ट थर्ड अपना सेकंड पार्ट में मिलते हैं। जीरो से हीरो बनने तो निकले थे, लेकिन क्या पता कैसे क्या हो रही है। ठीक है, संघर्ष तो करेंगे, आगे तो जाएंगे भाई, कुछ भी हो। मैंने सोचा शायद सिटी टाइप का है, शायद सिटी टाइप का है, वहाँ पर सिटी टाइप में रहेंगे, घूमेंगे, बढ़िया टाइम कटता रहेगा, बढ़िया मनोरंजन होगा। ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। बाकी मिलते हैं अपना सेकंड पार्ट में। सेकंड नहीं, सॉरी मैं भूल गया था, थर्ड पार्ट। रात के बजे भाई कितने 10 साढ़े 10 बजे। कल निकलते हैं यहाँ से। भाई कभी बाहर काम कर रहे हैं आज से, इस बार से कोई सिस्टम नहीं कभी बाहर काम करने के लिए। अब तो कल निकल लूँगा तो फिर घूमूंगा बढ़िया आराम से, उज्जैन वगैरह जाऊँगा, इधर उधर जाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा। उसके बाद फिर घर निकल जाऊँगा, तो घर पे पिताजी की मदद करवाऊँगा बढ़िया दुकान पे, और दूसरी जगह अपना काम देख लूँगा। और फिर पैसे वगैरह मतलब सब अरेंज हो जाएगा, सब बढ़िया रहेगा वहाँ पर घर पर। और भैया घर घर होता है, जो जन्मभूमि रहती है वो होती है, सिस्टम रहता है वहाँ का। यहाँ तो भैया इतनी दूर, मतलब मज़े नहीं आ रहा कुछ। तो भाई 10:30 बजे ये भोजन बना है, ये रोटी सेकी है भैया, आज तो रोटी भी सेक ली, सब कुछ है। ये सब्जी बनी, सेव टमाटर बढ़िया खाते हैं, फिर सुबह देखते हैं।